नमस्कार प्यारे बच्चों, अपन प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और ये प्लांट फिजियोलॉजी का अपना 14वां पार्ट रहेगा। आज अपन पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर क्या होती है देखिए, इवोपरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर देखिए जल की वाष्प के रूप में हानि को ही क्या कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसपीरेशन एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन सुकून के दरमियान पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। कर्टिस एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने ट्रांसपीरेशन के संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया। तो इनका क्या स्टेटमेंट था देखिए, ट्रांसपीरेशन इज ए नेसेसरी एवल, वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य बुराई है। ठीक है, यानी जो ट्रांसपीरेशन है वो एक बुराई है, लेकिन क्या है, अनिवार्य भी है। रीजन देखिए, क्योंकि ट्रांसपीरेशन से पादप को कई फायदे होते हैं, जैसे कि ट्रांसपीरेशन से पादपों में इवोपरेटिव कूलिंग होती है, जिससे पादपों में क्या मेंटेन रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ट्रांसपीरेशन के कारण पादपों में ट्रांसपीरेशन पुल यानी वाष्पोत्सर्जन कर्षण लगता है, जो रसारोहण व जल अवशोषण के लिए अति आवश्यक होता है। मैंने आपको बता दिया, ट्रांसपीरेशन पुल भी बता दिया, रसारोहण भी बता दिया, जल अवशोषण भी बता दिया। कहने का मतलब है ट्रांसपीरेशन पुल, एसेंट ऑफ सेप और वाटर अब्जॉर्प्शन, ये तीनों टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ट्रांसपीरेशन पुल में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन की वजह से लीफ में क्या हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है। ठीक है, और लीफ क्या करती है, स्टेम के जाइलम से वाटर ले लेती है। स्टेम के जाइलम में वाटर की कमी हो जाती है, स्टेम का जाइलम क्या करेगा, रूट के जाइलम से वाटर ले लेगा। इसी तरीके से ट्रांसपीरेशन के कारण ऊपर से रूट तक एक पुल लगता है, और किस वजह से लगता है, ट्रांसपीरेशन की वजह से लगता है। इसलिए इस पुल को ट्रांसपीरेशन पुल कहा जाता है। ऊपर से नीचे की तरफ लगता है, इसलिए इसका मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये था ट्रांसपीरेशन पुल। रसारोहण के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। रूट क्या करेगी, जल को पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचाती है, H2O को, लेकिन ये H2O जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत। ठीक है, रूट है वो H2O को गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पादप के शीर्ष भाग तक लेकर के जाती है, और इस H2O के साथ में कुछ खनिज लवण वगैरह भी जाते हैं, और ये प्रोसेस कहलाती है रसारोहण। ठीक है, आगे देखिए, वाष्पोत्सर्जन के कारण ही खनिज लवण जल के साथ पादप को पहुंचाए जाते हैं। ये बात पहले ही क्लियर कर दी है आपकी। ट्रांसपीरेशन के कारण कई अंगों का शेप क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, रूट क्या करती है भाई, ये क्या है, रूट है। रूट H2O को अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, जिसकी वजह से सेल कैसी हो जाती है, टर्जिड हो जाती हैं, और इस तरीके से ये कई अंगों का शेप क्या रहता है, मेंटेन रहता है। और ये सारी चीज़ें किस वजह से होती हैं, ट्रांसपीरेशन की वजह से होती हैं। ठीक है, आगे चलिए, जीरोफाइट्स यानी मरुद्भिद पादप। मरुद्भिद पादपों में ट्रांसपीरेशन सबसे कम होता है, लेकिन बच्चों के दिमाग में होता है कि जो जीरोफाइट्स यानी जो मरुद्भिद होते हैं उनमें ट्रांसपीरेशन सबसे अधिक होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इनमें ट्रांसपीरेशन सबसे कम होता है। इसका रीजन है कि इनमें कुछ अडेप्टेशन पाई जाती हैं, जैसे कि दसेवेर अंदर पाए जाते हैं, मोटी उपत्वचा यानी थिक क्यूटिकल यहाँ पर प्रेजेंट होती है, पत्तियाँ यहाँ पर कांटों के रूप में संचारित होती हैं। और आपको पता है कि ट्रांसपीरेशन किस वजह से होता है, पत्तियों की वजह से होता है। तो पत्तियाँ यहाँ पर क्या होती है, कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। रंध्र भी यहाँ पर दसेवें पाई जाती हैं, क्यूटिकल भी यहाँ पर मोटी पाई जाती हैं। तो ये सारे के सारे अडेप्टेशन किस में पाए जाते हैं, जीरोफाइट्स में पाए जाते हैं, जिस वजह से जीरोफाइट्स में ट्रांसपीरेशन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, समोद्भिद पादपों में वाष्पोत्सर्जन, ये जीरोफाइट्स के विपरीत होते हैं। इनको इंग्लिश में कहा जाता है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स में सबसे अधिक ट्रांसपीरेशन होता है। रीजन, क्योंकि यहाँ पर लीफ यानी जो पत्तियाँ हैं वो काफ़ी विस्तारित रूप से पाई जाती है, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन सबसे अधिक होता है। किस में, मीजोफाइट्स में। और जो रंध्र होते हैं वो भी दसे भी नहीं रहते, और जो क्यूटिकल होती है वो भी क्या होती है, मोटी नहीं होती। किसमें, मीजोफाइट्स में। ट्रांसपीरेशन के प्रकार, ट्रांसपीरेशन के कितने प्रकार हैं, ट्रांसपीरेशन 3 प्रकार का होता है, जैसे कि स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन
और तीसरा है लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, हिंदी में कहा जाता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि जो ट्रांसपीरेशन होगा वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है, कितना प्रतिशत होता है? 90% होता है। स्टोमेटा के द्वारा 90% ट्रांसपीरेशन होता है। दूसरा है अपना क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। एपिडर्मिस पर स्थित उपत्वचा यानी क्यूटिकल के द्वारा ट्रांसपीरेशन होता है। कितना प्रतिशत होता है? 9 से 10% होता है। तो ये क्या है? यहाँ पर एपिडर्मिस है यानी अधिचर्म है, और ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा आपको पता है 90% होता है। और एपिडर्मिस के ऊपर ये रेड लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या है? उपत्वचा यानी क्यूटिकल है। क्यूटिकल के द्वारा 9 से 10% ट्रांसपीरेशन होता है। तीसरा अपना लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तनों पर पाए जाने वाले वातरंध्रों यानी लेंटिसेल्स के द्वारा ट्रांसपीरेशन होता है। ठीक है, कितना प्रतिशत होता है? 0.1 से 1% के लगभग लेंटिसेल्स के द्वारा ट्रांसपीरेशन होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टोमेटा के द्वारा 90%, और क्यूटिकल के द्वारा 9 से 10%, और लेंटिसेल्स के द्वारा 0.1 से 1% तक ट्रांसपीरेशन होता है। तो ये थे ट्रांसपीरेशन के प्रकार। आगे देखिए, इवापोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन में अंतर देखिए, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में अंतर। तो जो इवापोरेशन है ये लिविंग और नॉन लिविंग यानी सजीव और निर्जीव दोनों में पाया जाता है। वाष्पोत्सर्जन सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स में होता है। इवापोरेशन फिजिकल प्रोसेस है, भौतिक प्रक्रिया है, जबकि ट्रांसपीरेशन है ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, कार्यात्मक क्रिया है। और जो रसारोहण की प्रोसेस है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है एक तरीके की। ठीक है, इस प्रक्रिया से सतह सूख जाती है। कौन सी प्रक्रिया से? इवापोरेशन की वजह से, वाष्पीकरण की वजह से। इस प्रक्रिया द्वारा सतह है वो सूखती नहीं है ट्रांसपीरेशन की वजह से। केवल इवापोरेशन को टेम्परेचर फैक्टर ही इफेक्ट करता है, जबकि ट्रांसपीरेशन को कई सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड वेलोसिटी, वायु वेग आदि के द्वारा प्रभावित होता है। तो ये मेजर डिफरेंस थे किसमें? इवापोरेशन और ट्रांसपीरेशन में। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।